आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको एमपीटी के रिज़ल्ट की डेट इस वीडियो में दिखाऊंगा। यानी सीएसएस का जो 19 नवंबर को एमपीटी का पेपर हुआ है उसका रिज़ल्ट कब अनाउंस किया जाएगा, ये डेट आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लास्ट में आखिर तक वॉच करना है। आपको बताता चलूं कि आप लोगों ने 19 नवंबर को पेपर दिया। आप लोग बगैर किसी कन्फ्यूज़न, बगैर किसी बेचैनी से आप लोग ऑप्शनल और लाजमी सब्जेक्ट की तैयारी करें, ख़ास तौर पर सीएसएस ऐसे की, क्योंकि 90% सीएसएस के ऐसे में स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो सीएसएस में नाकाम हो जाते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों ने अभी जो दिन रहते हैं उनमें क्या तैयारी करनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर परेशान नज़र आते हैं कि अगर हम अल्लाह ना करे एमपीटी में फ़ेल हो जाएं तो हमने क्या करना है। तो हम लोग तो आगे इम्तिहान में बैठ ही नहीं सकते, तो हमने लाजमी और ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों तैयार करने हैं। तो मेरा मशवरा उनके लिए यही है कि जितने भी दिन अभी रिज़ल्ट को रहते हैं आप लोगों ने कोशिश करनी है इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन और इसके अलावा सीएसएस के ऐसे की तैयारी करें। सिर्फ और सिर्फ ये दो सब्जेक्ट आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करें जितनी देर आपका रिज़ल्ट नहीं आ जाता। जब रिज़ल्ट आएगा फिर आप लोग ऑप्शनल को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा और लाजमी दूसरे सब्जेक्टों को, क्योंकि आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि अगर आपका एमपीटी ही नहीं क्लियर होता तो फिर आपको लाजमी और ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करने का फ़ायदा इतना नहीं होगा जितना कि आपको ऐसे और प्रेसी एंड कंपोजिशन को तैयार करने का फ़ायदा होगा। क्योंकि प्रेसी और कंपोजिशन के पेपर में 95% लोग फेल हो जाते हैं। अगर आप लोग इन दो पेपर्स को अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको नेक्स्ट ईयर बहुत ही आसानी के साथ एमपीटी भी आपका इजीली क्लियर होगा और ऐसे का पेपर भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। मतलब आप लोग नेक्स्ट साल के लिए तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। अगर एमपीटी में आपका रिजल्ट अल्लाह ना करे ख़राब आता है, अगर अच्छा आता है तो फिर भी आप लोगों का जब तक रिजल्ट नहीं आता, मतलब आप पास हो जाते हैं, तो आपने क्या करना है तब तक के लिए भी, रिजल्ट जब तक नहीं आता सिंपल सी बात है, तब तक आपने तैयारी में इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन को पकड़ना है और इसके अलावा इंग्लिश ऐसे को पकड़ना है। उसके अलावा आप लोग ऑप्शनल को अभी हाथ ना लगाएं तो बेहतर है। जिनको 100% यकीन है कि उनका पेपर एमपीटी का क्लियर है वो लोग बेशक ऑप्शनल चूज़ करें, लाजमी चूज़ करें, लेकिन फिर वो प्रॉपर टाइम दें। लेकिन उससे पहले एक अहम बात बताता चलूँ, अगर अगर आप लोगों का एमपी ठीक है, आप लोग इंग्लिश ऐसे के हवाले से परेशान हैं या किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। अगर आप लोग ऑनलाइन क्लासेस मेरी अटेंड करना चाहते हैं तो लाजमी मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करें। अपना इंट्रोडक्शन, अपनी एजुकेशन और अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोग लाजमी लिख कर सेंड कीजिएगा। और एक अहम बात, सबसे अहम बात वो ये है कि सीएसएस में एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे आता है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे इशू बेस्ड होता है अमूमन, ठीक है। और मैं आपको बताता चलूँ 70 साला पेपर को मद्देनज़र रख के मैंने 6 टॉपिक वाइज डिस्क्रिप्टिव ऐसे बनाया है, मतलब इशू बेस्ड ऐसे बनाए हैं, ठीक है। वो ऐसे आपके डेमोक्रेसी को कवर करेंगे, एजुकेशन को क्लियर करेंगे, वुमेन को क्लियर करेंगे, जेंडर को क्लियर करेंगे, करंट अफेयर को क्लियर करेंगे, सोशल इवल्स को क्लियर करेंगे। और एक मैंने छठा मल्टी ऐसे बनाया है। अगर आप लोग वो 6 ऐसे मेरे तैयार कर लेते हैं और आप लोग इम्तिहान में बैठते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं आपको गारंटी देता हूँ आप फेल नहीं होंगे सीएसएस के ऐसे के पेपर में, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस मस्ट है। आप लोग नोट्स परचेज करके साथ टेस्ट सिस्टम भी दें, जिस मर्जी टीचर को दें, लेकिन सोल्व करके दें। सिर्फ आपने उसमें कोटेशन और सिर्फ आपने 50 अल्फाज का इंट्रोडक्शन ऐड करना है बस, ठीक है। कोटेशंस आपने ऐड करनी है और इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, बाकी वही आपने उठा के लिख देना है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी मेरे से कांटेक्ट करें। और ख़ाली जगह आपने मैंने खाली जगह 3000 अल्फाज में मैंने कुछ खाली जगह छोड़ी हुई है, उनमें आपने टॉपिक लिख देना जो टॉपिक आया है,
ठीक है, ये इस तरीके से मैंने तैयार किए हैं। अब स्टूडेंट्स और टीचर्स कहते हैं जी मल्टी ऐसे CSS में एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मैं उनको बताता चलूँ कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे को मैंने 6 हिस्सों में डिवाइड किया है। 6 हिस्सों में डिवाइड करने का मकसद ये है कि अब 6 जो उनसे हिस्से हैं, 6 जो उनसे टॉपिक हैं, उनको लिखने का स्टाइल एक ख़ास है। मतलब वुमेन को लिखने का स्टाइल एक ख़ास है, डेमोक्रेसी को लिखने का स्टाइल एक ख़ास है, एजुकेशन को लिखने का स्टाइल एक ख़ास है। तरीक़ेकार को मद्देनज़र रख के मैंने की पॉइंट्स तैयार किए हैं जो 95% जो भी ऐसे आ जाए एजुकेशन पर वो एक्सेप्टेबल होगा, डेमोक्रेसी पर जो भी ऐसे आ जाए वो एक्सेप्टेबल होगा, वुमेन पर जो भी ऐसे आ जाए एक्सेप्टेबल होगा। तो इंशाल्लाह आपका ऐसे पास हो जाएगा। अगर आप लोगों को रिज़ल्ट का बताता चलूँ कि रिज़ल्ट आपका कब तक अनाउंस किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि रिज़ल्ट इंशाल्लाहुल अज़ीम आपका 15 दिसंबर को अनाउंस किया जा रहा है। तो आप लोग 4 दिनों में सिर्फ़ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा, तो अगर आप लोगों को MPT के बारे में शकूक है कि मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग कोशिश करें कि प्रेसी और ऐसे को तैयार करें और कोई ना करें सब्जेक्ट। अगर आप लोगों को 100% क्लियर है तो फिर आप लोग अपने टाइम टेबल को फॉलो करें, ठीक है। आप लोग ऑप्शनल को भी तैयार करें, लाजमी को भी तैयार करें, टाइम ज़ाया ना करें क्योंकि आपके फरवरी के एंड पे पेपर हो जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बात अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई, कोई सवाल है, कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग लाजमी मेरे से पूछ सकते हैं। और ऐसे की बात रह गई, ये जो उनसे 6 ऐसे हैं, क्या ये गारंटी है कि इनमें से पेपर भी आएगा या नहीं? तो बच्चे मैं आपको बताता चलूँ कि 100% गारंटी होगी कि आपका ऐसे का पेपर इसी में से आएगा, क्योंकि हर साल इन्हीं टॉपिक में से ऐसे पूछता है। एक बात होगी क्लियर, और दूसरी बात 2 बार CSS किए हुए इंसान से ये पेपर मैंने चेक करवाया, ठीक है। उनका भी फीडबैक था कि ऐसे का पेपर पास हो जाएगा। वो इंसान मेरे अजीम उस्ताद हैं, ठीक है, और उन्होंने 2 बार CSS किया है और दोनों बार इंटरव्यू तक गए हैं। इंटरव्यू के बाद मेरिट लिस्ट पे नाम नहीं आया, लेकिन उनका 2 बार CSS का ऐसे पास है। तो मैंने उस टीचर से आपका CSS का ऐसे रीचेक करवाया है कि आया कि मैं इंसान होने के नाते गलती तो नहीं कर सकता ऐसे में। तो वो ऐसे इतने अच्छे अंदाज में लिखे गए हैं कि आप लोग फेल नहीं हो सकते, ठीक है। ये गारंटी होगी इंशाल्लाह अगर आप लोग अच्छी तैयारी करके जाएंगे। अब ये तो नहीं ना आप 10 दिन पहले नोट्स लें और बाद में कहें सर आपके नोट्स में से तैयारी की थी, बाद में पता चले कि वो तैयारी तो की थी लेकिन भूल गए थे, आप गलत लिखाए थे, आपकी प्रैक्टिस नहीं थी प्रॉपर। तो नोट्स अगर परचेज़ करने हैं तो टाइम से करें ताकि आपको फ़ायदा हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा और वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।